नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे टेक में। जी दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है पहलवान के बारे में कि पहलवान में आगे क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको आज बताते हैं कि बलदेव सिंह चहल आज पहली बार आए हैं, तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई है, तो बातें सुनते हैं और मतलब सुनने के बाद आपको आप क्या सोचते हैं उसके बारे में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ में लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक ही रिक्वेस्ट और है कि आप वीडियो स्किप ना करें। पार्लियामेंट के सभी मेंबर साहबान को बलदेव सिंह चहल की तरफ से वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। राम राम, आदा नमस्कार। दोस्तों, बहुत देर के बाद मैं आप लोगों के रूबरू हो रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारे फ़ोन लोगों के आए, दोस्तों के आए, मित्रों के आए कि चहल साहब आपको आना चाहिए, आप बहुत लंबा समय सिस्टम से कैसे दूर रह सकते हो। तो मुझे भी लगा कि मुझे अपने दिल की बात ज़रूर रखनी चाहिए सिस्टम तक जो पहुँचे, क्योंकि मेरी भी अब पर्सनल भी बहुत बड़ी टीम है। इसके अलावा भी हम बहुत सारे लोगों को प्यार करते हैं, लोग भी हमें प्यार करते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि मुझे लगता है कि सिस्टम जैसे हमें कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहा है। मैं हैरान भी हूँ, थोड़ा परेशान भी हूँ कि इस सिस्टम को हमने इतने प्यार के साथ सींचा है, इतने प्यार के साथ बनाया है। आज इस सिस्टम की नकल करके, डिट्टो कॉपी नकल करके 8 लेवल 6 मंथ में, साल में लोग अचीव कर गए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे 3.5 साल से जो सीनियर लोग हैं या जूनियर हैं, उनके पूल रोक दिए गए, चाहे वो एमरोड हो, चाहे एक्सेल शेयर हो। सिस्टम ने जो कुछ भी लोगों को कहा, लोगों ने किया, क्योंकि ये सिस्टम की जो नींव है, क्योंकि मैं कई बार बोलता भी हूँ कि चुबारे की जो ईंट है वो तभी अपने आप को अखवाने की हैसियत रखती है अगर उसकी नींव मजबूत है। तो आज बड़े से बड़ा लीडर, चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, चाहे वो टॉप 10 में हो, टॉप 1 में हो, टॉप 10 में हो, वो तभी बना है दोस्तों अगर उनके नीचे परल, कॉरल, ऑनेक्स, क्वार्ट्ज जैसे लीडरों ने स्ट्रगल करके, मेहनत करके उन सभी सीनियर्स को उस लेवल पे पहुंचाया है। तो आज वो सभी लोग उदास बैठे हैं, क्योंकि मेटा टोकन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशी की बात है, मेटा टोकन आना चाहिए, क्रिप्टो आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको हमने शुरू किया था सिस्टम उसको इग्नोर कर दे, पूल देने से इग्नोर कर दे या वैसे इग्नोर कर दे। क्योंकि मैं सिस्टम तक बहुत बार बात पहुंचाई, बहुत बार रिक्वेस्ट की कि सर एक मीटिंग बुलाई जाए, उस मीटिंग में जो बड़े लीडर हैं, जिनकी टीमें बहुत बड़ी बड़ी है, उनको बुलाया जाए। उनको बुला के तो समझाया जाए कि ये मेटा टोकन क्या है, इसकी सीड फंडिंग कैसी होनी है, इसका आगे काम कैसे होना है, क्योंकि सभी लोग नहीं जानते। मुझे लगता है कि 10% लोग भी, मैक्सिमम 10% लोग जो मेटा टोकन कर रहे हैं, बाकी सभी लोग आराम से बैठे हुए हैं। और उससे भी दुख की बात दोस्तों ये है
कि जो टीमें बनी थी, जो टीम छोटे लेवल पे, हमारे लेवल जब टीमें लोग बनाते हैं तब पता चलता है कि कितनी मेहनत से ये लोग टीमें बनाते हैं। तो मेटा टोकन आते सारी अगर सिस्टम ये बात करता कि यहाँ जहाँ लोग लगे हुए हैं वहीं वहीं अपना मेटा टोकन के साथ काम करें, कर सकता था ये बात, लेकिन नहीं की। और उनकी वजह से जो टीमें थे वो एक दूसरे की दो फाड़ होगी, चार फाड़ होगी। बहुत बहुत जो बड़ी बड़ी टीमें थी और किसी के पास कुछ भी नहीं रहा, किसी के पास बहुत कुछ आ गया। सो इन हालातों में वो भी बहुत बड़ी गड़बड़ हुई, जिसके साथ लोगों में बहुत बड़ी नाराजता है। और 3.5 साल से चाहे वो बड़े लीडर हों चाहे वो छोटे लीडर हों, सिस्टम ने पूल नहीं दिए। बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। 1, 2 या 10 लोगों को छोड़ के कि किसी को हो सकता है कि किसी क्वार्ट का जब 5वां लेवल किसी ढंग से आ गया हो, लेकिन वो भी अधूरे हैं। तो 3 से 4 लेवल ते आगे कोई चीज़ नहीं बढ़ी। और 3-3 साल से कमाल की बात यह है कि 3-3 साल से कोई पूल नहीं आए। जो आए वो निकल नहीं सकते, जो आए वो निकल नहीं सकते। तो इसलिए हालात ऐसे बन गए कि जो ये सिस्टम का डेमो था उसको लोगों ने उसकी नकल करके बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की। खुशी की बात है, हम किसी के दुखी नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि लोगों की टीमें टूट के दूसरी जगह पे चली गई। और वहीं लोग जब बोलते हैं कि इस सिस्टम ने तो हमें 4 लेवल से 5वां लेवल नहीं दिया, हमारे तो 8-8 लेवल भी आ गए और आए भी लोगों के। तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं सिस्टम तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। हमारी हाथ जोड़ के निम्रता सहित विनती है कि हम इसके सिस्टम के बहुत वफादार हैं। मैं ये चाहता हूं कि लीडर जो इंडिया के ग्रेट लीडर हैं उनको किसी एक लीडर की, जो सीनियर लीडर हैं उनकी देख रेख हेठ एक मीटिंग बुलाई जाए। उस मीटिंग में जो पहले होना चाहिए था, जो पहले नहीं तो आज से ही लोगों को बताया जाए कि जो मेटा टोकन है इसकी तीसरी लहर कब आएगी, ये कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करना है। तो दूसरी बात, जो पार्लियामेंट साथ चल रही थी इसका क्या है, ये आगे चलनी है कि नहीं चलनी है। ये चलनी है तो इसका विड्रॉल का क्या है। क्योंकि मैं दोस्तों मैं ये भी देखा है कि ऐसी ही कंपनियां BUSD डॉलर में उनका पैसा कन्वर्ट होके आ रहा है, किसी बात की प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा क्यों नहीं हो सकता? हम भी तो कर सकते हैं। हमारी तो रिक्वेस्ट ही है। पूरी की पूरी स्ट्रगल मेहनत जो इस सिस्टम ने की थी, PV सिस्टम ने, उसकी बनी बनाई ताकत और लोगों ने उसको उस जैसा बना के उसको प्रॉपर कैश किया। जो लोग चले गए वो बहुत हैप्पी हैं, जो लोग नहीं गए, जो इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि वो सुख के मारे में गए, वो भी दुख के मारे में गए। क्या करें, 4-5-6 मंथ से किसी को कोई पैसा नहीं आ रहा, जिसको आया वो विड्रॉल नहीं हो सकता, जिसके बनते थे उसके आ नहीं रहे थे। तो दोस्तों मेरा कहने का भाव ये है कि खुशी की ये बात है कि हर आदमी की रोजी रोटी चल पी।
लेकिन दुख की ये बात है कि लोगों को जाना क्यों पड़ा। अगर हमारा सिस्टम हमारी केयर करता तो हालात ऐसे ना बनते। आज भी मैं एडमिन को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, अपने उस महान लीडरों की तरफ से जिन लोगों ने इस पे बहुत मेहनत की है, कि सर कोई व्यक्ति सीनियर उसकी सिलेक्शन करके एक मीटिंग रखी जाए, उस मीटिंग में प्रॉपर बताया जाए कि पर्लमाइन का क्या है, ये चलनी है कि नहीं चलनी है। अगर नहीं चलनी है तो लोग अपना फैसला करें कि हमें क्या करना है। अगर चलनी है तो कैसे चलनी है। लोग आज भी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, लोग कहीं नहीं गए हैं, सभी लोगों का खून पसीने की मेहनत साथ में लगी हुई है। एक सिस्टम को बहुत बड़ा वहम है जो मैं आज निकालना चाहता हूं कि बहुत लोगों ने पैसा कमाया। भाई किसने पैसा कमाया? पैसा वो है जो पूल सिस्टम के थ्रू लोगों के जेब में आया है, वो पैसा है। ये किसी ने काम करके कमाया तो 60% उस पर लाइबिलिटी है, फिर 40% उसने खड़ा है। तो जो खड़ा है उसने उसको भी अपनी आइडियो को अपग्रेड करके रूबी तक पहुंचे लोग, हर आदमी जिसने जितनी कहने की कैपेसिटी थी उसने अपने आप को बड़ा अचीव किया है कि मैं बड़ा अचीव करूंगा तो मुझे आगे बहुत कुछ आएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सर मेरी सभी सीनियर लीडर से जो भी वहीं तक हमारी बात को, हम ये बात मेरी नहीं है, ये सभी लीडरों की है, ये बात हमारी नहीं है। ये जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो पर्ल है, कॉरल है, ओनेक्स के, उनका दर्द मैं अपनी जुबान के थ्रू सिस्टम तक पहुँचाना चाहता हूँ। किसी ने विनोद मिश्रा जी के बारे में लिखा कि विनोद मिश्रा जी का तो उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसके ने तो बहुत कमा लिया, लेकिन वो हमारे लिए बात कर रहे हैं। मैं ये भी बात बताना चाहता हूँ कि विनोद मिश्रा जी ने, मुझे मालूम है कि क्या कमाया है। हमसे ज़्यादा कौन जानता है? जो कमाया है वो अपग्रेड में लगा दिया। सो मेरी निम्रता सहित हम इसके बिल्कुल वफादार सिपाही हैं। हम दिल से काम किया है और आगे भी करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी एक मीटिंग बुलाई जाए और उस मीटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी बताई जाए। हम सिस्टम के साथ हैं, सिस्टम को सपोर्ट करेंगे और आगे तक करते रहेंगे, लेकिन सिस्टम का भी फर्ज बनता है कि हमारी तरफ देखे। क्या जो कल इनसे कंपनियां निकल के बनी है वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है? वो हर रिक्वायरमेंट अपने यूजर की पूरी कर रही है, तो हमारा बनता हक हमें क्यों ना मिले। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरा मैसेज है ये पूरी कम्युनिटी की तरफ से ये सिस्टम तक जाएगा और सिस्टम एक मीटिंग आयोजन करेगा जिसमें सभी बातों के हल किए जाएंगे और हमारा जो परिवार है ये फिर जो गए हुए लोग वो भी वापस आएंगे और जो सिस्टम की वेट कर रहे हैं उनकी वेट पूरी होगी और आने वाले समय में हम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अगर मेरी तरफ से किसी का हृदय दुखा हो, किसी को प्रॉब्लम आई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा का जाजिक हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।